क्या हुआ रेवती जी, आप इस प्रकार अचानक क्रोधित होकर क्यों जा रही हैं? अच्छा, आप उस कन्या की सुंदरता की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वो भी अपनी पत्नी के सामने, और मैं क्रोधित भी ना हूँ? नहीं 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 रेवती जी, आप अनुचित समझ रही हैं। देखिए, मेरी प्रशंसा तो मेरे मन की भांति अत्यंत निर्मल है। सत्यभामा के रूप में जो दिव्यता है वो केवल मैं देख पा रहा हूं, आप नहीं। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। सत्यभामा का यहाँ आना अवश्य ही किसी बड़े उद्देश्य को साकार करने वाला है, अन्यथा सोचिए वो यहाँ आती ही क्यों। वैसे भी जो कुछ हो रहा है ये सब कान्हा की इच्छा से हो रहा है, और केवल कान्हा ही जानता है कि वो क्या चाहता है। कृष्ण, रुक्मिणी, हम महादेव की पूर्ववत ही पूजा करें और साथ ही अपनी इच्छा मांगे। सखी रुक्मिणी, राधा, आप दोनों पूजा आरंभ कीजिए। मैं सिद्धाश्रम के तट पर ध्यान करना चाहता हूँ। तो मेरे मन में एक समस्या है जिसका हल भी मेरे अंतर मन में ही है, तो मुझे उसे खोजना होगा। क्या बात है श्री कृष्ण, सब कुछ ठीक तो है ना? हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं उसे खोज लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। यदि कृष्ण ने कहा है तो वो अवश्य ही कर लेगा, तुम चिंता मत करो। आओ। महादेव मेरे आराध्य, देखिए राधा और रुक्मिणी तो आपकी पूजा करने वाले हैं, किंतु आपको आना होगा आपके भक्त के पास, अर्थात मेरे पास। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हें भी सिद्ध करना होगा कि मैं गलत हूं। तुम्हें सिद्ध करना होगा कि सखी प्रेम पत्नी प्रेम से कई अधिक प्रगाढ़ और आत्मीय होता है। राधा, इसी स्थान पर मैंने तुम्हें चुनौती दी थी, किंतु तब मैं तुम्हें ना जान पाई थी और ना ही समझ पाई थी। क्षमा कर देना। रुक्मिणी, सखियों में क्षमा नहीं होती। आओ प्रार्थना करते हैं। किंतु हाँ, ग्लानि भाव में आकर मेरे लिए कुछ मांगना मत। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी भावना इतनी पवित्र है ना कि पता चल ही जाता है। जो भी हो, किंतु मैं तो तुम्हारे लिए मांगूंगी। अच्छा, एक काम करो, कृष्ण के लिए मांग लो, तो स्वयं मेरे लिए भी हो जाएगा। हे महादेव, श्री कृष्ण को उनकी समस्या का समाधान मिल जाए। हे महादेव, कृष्ण को उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। लो, श्री कृष्ण भी मुझे पुकार रहे हैं, और देवी राधा और देवी रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की सहायता के लिए ही बुला रही हैं। अब तो तुरंत जाना होगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज, आप तो मेरा मंत्र पूर्ण होने से पहले ही पहुंच गए। जब आराध्य स्वयं मंत्र पढ़ने बैठ जाएं, तो भक्त को तो तुरंत ही आना पड़ता है। क्या आदेश है श्री कृष्ण? आपको ज्ञात है मैंने आपको किस लिए बुलाया है? आपने ना बहुत पहले एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी, जिसे आज मुझे सुलझाना पड़ रहा है। बहुत अच्छा फंसाया आपने मुझे। मैंने भला आपको कब फंसाया? आप ही ने तो त्रेता युग में उस महाशक्तिशाली योद्धा को वर दिया था कि मेरा और उसका महायुद्ध होकर रहेगा, नहीं? ओ, परंतु नारायण,
आपने ही तो त्रेता युग में अपने राम अवतार में उससे कहा था कि आपके पास उससे युद्ध करने के लिए समय नहीं है, कि आप महादेव की पूजा करके सीधा रावण का अंत करने जाएंगे, कि आप उससे अपने किसी अन्य अवतार में युद्ध करेंगे। बस इसीलिए मैंने उसे वर दे दिया। किंतु अब देखिए ना, इस वर को पूर्ण करने के लिए प्रकृति कैसी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है। लग रहा है अब वास्तव में महायुद्ध होकर रहेगा। तब तो अच्छा ही है, क्योंकि संसार आपके इस पराक्रमी अध्याय को सदैव स्मरण रखेगा। मेरे आराध्य मेरे महादेव की जो भी इच्छा उनका भक्त अवश्य पूर्ण करेगा। आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था, केवल इसीलिए आपका आवाहन किया है। आशीष प्रदान कीजिए आराध्य। आशीष नहीं, मस्तक झुकाकर नमन है आपको नारायण। आप सदैव सफल ही होंगे। ये कौन है? पता नहीं, प्रतीत होता है कोई राजसी कन्या है। यहाँ तो श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रणाम। मैंने सुना है श्री कृष्ण यहाँ आए हैं, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ है? आप कौन है? मैं सत्यभामा हूँ। मेरी पुत्री सत्यभामा, वो ब्रह्मांड सुंदरी जिसके जैसा न कोई हुआ है न कभी कोई होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह आपके साथ हो। तो तुम हो सत्यभामा? जी। और आप दोनों कौन हैं? मैं कृष्ण की सखी राधा और ये मेरी सखी द्वारका की रानी रुक्मणी। रानी रुक्मणी, उन्होंने तो इस सच को मानने से ही मना कर दिया, मुझे झूठा कहा। ओह, तो आप हैं रुक्मणी जिन्होंने मेरे पिताश्री को ये कहा था कि मैं ब्रह्मांड सुंदरी नहीं हूँ। अब तो आप स्वयं मुझे देख रही हैं, तो आपको ज्ञात हो चुका होगा कि मैं आपसे अधिक सुंदर हूँ। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम द्वारका की रानी के सामने द्वारका की धरती पर ऐसी अनुचित बातें कर रही हो। सत्य कहने के लिए स्थान या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सत्य तो केवल सत्य होता है, और इस समय सत्य यही है कि मैं आपसे अधिक सुंदर हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपनी सखी से पूछ लीजिए। राधा, आप बताइए, मैं और रुक्मणी, हम दोनों में से अधिक सुंदर कौन है? हाँ राधा, तुम ही बताओ। बताओ राधा। सत्य से, निष्ठा से तुम्हें ही रुक्मिणी की सहायता करनी है राधा। रुक्मणी, सत्य तो ये है कि सत्यभामा अधिक सुंदर है। राधा, तुम ये कैसे कह सकती हो? मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। राधा, मैं आपके स्पष्टवादिता और सत्य कहने से अति प्रसन्न हूँ। तो राधा, आप मुझे बताइए ना, श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? वो कृष्ण ने तो कहा था कि वो यहीं आएगा, किंतु आया नहीं है। ठीक है, यदि श्री कृष्ण ने कहा है कि वो यहीं आएंगे तो मैं उनकी यहीं प्रतीक्षा करूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्यभामा, तुम सुंदर हो, किंतु अपने रूप को लेके इतना अभिमान होना क्या उचित है? राधा, जब आप सबसे अधिक सुंदर हो तो थोड़ा बहुत अभिमान करना प्राकृतिक दृष्टि से स्वाभाविक है।
रुक्मिणी रुको, रुक्मिणी एक क्षण मेरी बात तो सुनो। राधा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? भला इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैंने तो सत्यभामा के नैन नक्श, उसके सौंदर्य और श्रृंगार के अन्य मापदंडों के आधार पर यह बात कही थी। किंतु तुम सखी तो मेरी हो ना। तो असत्य तो नहीं कह सकती ना रुक्मिणी। किसी के अधिक सुंदर होने से उसका महत्व भी अधिक हो, ये आवश्यक तो नहीं है ना। तुम कृष्ण की पत्नी हो, द्वारका की रानी हो, और सत्यभामा तो केवल एक कन्या है जिसके पास सुंदरता है। उसके रूप को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो तुम्हारे व्यक्तित्व पर हावी होने लगे। तुम तो जानती हो ना कि कृष्ण के लिए ये भौतिक सौंदर्य महत्व नहीं रखता। वो जो भी हो, पर तुमने कह दिया ना कि वो मुझसे भी अधिक सुंदर है, तो अब मैं उसे श्री कृष्ण से कभी नहीं मिलने दूंगी।